है ना, आपको लगता है कि अभी भी खवातीन को ये सुनना पड़ता है इंडस्ट्री में कि वो जहाँ हैं, जो कुछ कर रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ हाउ दे लुक, यू नो, नॉट बिकॉज ऑफ देयर टैलेंट? आपने मुझसे ही क्यों पूछा है? क्योंकि आप खातून है ना, इसलिए फिर बाकी ये लोग भी लड़की हैं, आप लड़की हैं, बट यू गाइस कैन आल्सो ऐड इन। तुम जवाब दो तो ज्यादा अच्छा। क्या पूछा? मैंने तो भी मैटर्स। अच्छा, क्या आपको सुनना पड़ता है कि लोग आपको ये कहते हैं, या आप और बहुत सी लड़कियों को ये कहते हैं? हाँ, कहा था कि तुम गोरी हो ना इसलिए ड्रामों में आ गई हो, ये कहा जाता है, लेकिन आम आवाम में ज़्यादा कहा जाता है। अब इतना वो नहीं रहा इंडस्ट्री में, अब हर तरह की लड़की आ रही है, टैलेंट जिनमें है वो भी आ रही हैं, जो गोरियाँ हैं वो भी आ रही हैं, जिनमें नहीं भी है वो भी आ रही हैं। तो हर तरह का काम हो रहा है, होना चाहिए, क्यों नहीं? लेकिन पता है, देखें, आना कोई मुश्किल नहीं है। I mean, I've been working from last 33 years. So हमने बहुत लोगों को देखा है, आए गए, गोरे काले पीले नीले, हर तरह के, एटीट्यूड वाइज कह रहा हूँ, शक्लन नहीं कह रहा। लेकिन स्टे वही करता है जिसको शौक होता है, बिकॉज ये एक इश्क का काम है, हम तो यही मानते हैं। ये तो एक मोहब्बत है, उसको लेके चलना है आपने, उस रिश्ते को निभाना है बेसिकली, जो आपका काम है उसको आप कितने बेहतर तरीके से निभाते हैं, उसमें कितनी आपकी मेहनत है, कितनी ईमानदारी है, कितना यकीन है, तो वो आपको बेहतर करता जाता है और आप इसी तरह से रिफाइन होते जाते हैं। अभी जो आप एक बात कर रही थी हिना से, आई रिमेंबर, एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टर हैं, वो 20-25 फिल्मों के बाद वो यूके गए थे अपनी वोकल ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, 20-25 फिल्में करने के बाद ही वेंट टू यूके फॉर 6 months, वोकल ट्रेनिंग करके वापस आए कि अच्छा मैं किस तरह से अपना वोकल सेट करूं। सो ये प्रोसेस है थ्रू आउट। दुनिया में बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि मुस्तकिल करते रहते हैं ये प्रैक्टिसेस, इवन मैं भी हूँ। कई दफ़ा ये होता है कि अच्छा अगर यहाँ पे जाना है तो इस तरह से करना है, कभी वज़न बढ़ा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। ज़ावियार के शुरू के लिए वज़न बढ़ाया थोड़ा सा, ज़ावियार के सेकंड पार्ट के लिए बीच में ही वज़न कम किया, थोड़ा बहुत 4-5 किलो का फ़र्क है। अगर आप वही पहला एपिसोड देखें तो दोनों कैरेक्टर्स को आप गौर से देखें तो 4-5 किलो का दोनों में फ़र्क है। सो थोड़ा बहुत करना पड़ता है आपको अपने कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए, मज़ीद रिफाइन करने के लिए। तो ये हम सभी लोग कहीं ना कुछ सीख भी रहे हैं। हमारा भी प्रोसेस अभी चल रहा है, इनका भी प्रोसेस चल रहा है, सबका तो वो तो चलता रहता है। सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है, ज़माना बदल रहा है, एक्सप्रेशन बदल रहा है, लोग पॉप कल्चर बदल रहा है। पहले ज़माने की एक्टिंग जो थी वो काफ़ी स्टाइलाइज थी, बिकॉज कैमरा यूज्ड टू बी लाइक ऑन अ डिस्टेंस एंड इतनी सी माइनर डिटेल्स नहीं पकड़ सकते थे, तो एक्टर हैज टू स्पून फीड एवरीथिंग। विद द चेंजेस ऑफ एवरीथिंग, टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस लोगों के अंदर, सोशल मीडिया, ये सब कुछ, तो सब अब वो देखना चाहते हैं जो उनको हिट करे, और वो रेलेवेंसी होती है, कंटेम्परेरीनेस होती है। तो रॉ फेसेस ज़्यादा के मेकअप भी ना हो, फ्रेकल्स नजर आ रहे हैं, आपके स्कार्स नजर आए हैं, तो अब तो लोगों को ये चाहिए। लेकिन फिर भी खूबसूरती मैटर्स, गोरा रंग मैटर्स। मेरी थ्योरी है छोटी सी इसके ऊपर से, क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम तो है ना हम पे गोरों ने तो राज किया है काफी उसकी वजह से मुझे लगता है, मेरी पर्सनल थ्योरी है, शायद हम गलत भी हो सकते हैं, कि हमारे ऊपर एक ब्रिटिश उसका राज रहा है, तो हमें एक फैसिनेशन है गोरी चमड़ी से ऊपर। एक हमें लगता है कि मुझे पता क्या लगता है, मुझे ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है वहाँ पे। उनको दे लाइक ब्राउन, उनको इस तरह का स्किन टोन पसंद है, वो अपने आप को टैन कर रहे होते हैं। हमें जिसके स्ट्रेट बाल हैं वो कहता है यार मेरे थोड़े कर्ल होते बालों में, जिसके कर्ल है वो कहता नहीं यार थोड़े स्ट्रेट हो, जिसके पास जो है वो उससे खुश नहीं। लेकिन ये फैसल भाई गोरे रंग का जो है ना फैसिनेशन, ये हमारे हिंदुस्तान वाले, पाकिस्तान, इस वाले खित्ते में ज्यादा है। मतलब रिश्ता लेके जाते हैं तो पहली आपकी ये बात होती है कि लड़की जो है वो गोरी होनी चाहिए। लेकिन जैसे फैसल भाई ने कहा ना कि वो सस्टेन वो करता है जो पैशनेट होता है। अगर आप जितने भी खूबसूरत हो, वो कैमरा आप कितनी देर होल्ड कर लोगे, उसके बाद आप करते क्या हो स्क्रीन पे, वो ही आंखें रोकेंगी ना लोग। ये इतनी अजीब सी बात है कैमरे की, इतनी अजीब सी बात है ना, तो कैमरे की बहुत अजीब सी बात है, दैट आई फिगर्ड आउट। मोनिका बेलुची, I mean, she's so pretty, symmetrical face and so beautiful that you want to look at that beauty. कि आप एडमायर करो कि मेरे पास नहीं है ऐसा कुछ, तो मैं इसको देख के एडमायर करता हूँ। यहाँ तो फिर आप टैलेंट को पीछे रख देते हैं ना, फिर आप सिर्फ खूबसूरती देख रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हर। मिलेना में बहुत अच्छा काम किया था, मिलेना में उसकी खूबसूरती को इस्तेमाल किया गया। थिंक अबाउट कैमरा इज कि आप हसीन तरीन इंसान को
कन्वेंशनली हसीन तरीन इंसान को कैमरे के सामने खड़ा करते हैं और वो बुरी अदाकारी कर रहा हो, वो डम लगेगा। हाँ हुआ है। बहुत बार हुआ है, हाँ। वो डम लगता है, उसकी खूबसूरती साइड पे हो जाती है क्योंकि कैमरा काम So पकड़ता you है। guys really I'm believe? so So you guys happy. really believe कि आज के ज़माने में popularity is not still making a lot of people survive in the industry? Popularity Because is it is easy. popularity. Legacy And even though the बनाना। talent might not be that मैं be मैं there मैं एक 100%. बात बताऊं आपको, ये एक सर्टेन एज होती है, Hmm. ये छोटे लड़के छोटी लड़कियां जो यंगस्टर्स हैं ऑब्वियसली, उनको फैसिनेट करते हैं, Yeah. उनको खूबसूरती फैसिनेट करती है, लड़का हो या लड़की हो, वो उनको फैसिनेट करता है। एक टाइम आता है फिर आप गुफ्तगू पे आते हैं, फिर एक टाइम आता है जब आप टैलेंट पे आते हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपको पता चलता जाता है कि अच्छा द रियल ब्यूटी इज द इनर ब्यूटी, इट्स नॉट अबाउट यू नो कि शक्ल ऐसी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक सर्टेन एज होती है, हम तो गुजरे हैं, हमें पता है उस चीज़ का कि आपको एक ज़माने में ये पसंद है। वो तो बाद में जाके समझ आया कि नहीं भाई, काम तो शबाना जी कर रही हैं, हम खामखा परवीन बॉबी के पीछे कर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें बाद में समझ आनी शुरू होती है ना। बचपन की मोहब्बत हुई कभी? बचपन की मोहब्बत एक जैसा कि राजा रानी में भी यही कॉन्सेप्ट है, जो मैं जब देख भी रही थी तो मुझे ये ख्याल आ रहा था कि क्या बचपन की मोहब्बत इम्पोर्टेंट होती है, वो दिल पे कहीं इम्पैक्ट छोड़ जाती है? ये सब अफसानवी बातें हैं। फिर हम देख रहे हैं अच्छा। वो देखी है, वो हमेशा नहीं देखी हाँ तुम्हारा तो ये अभी 2014 की तुम्हारा तो बात है। बचपन चल रहा है, तुम बताओ। इसको ज़्यादा याद होगा अभी अभी ना, रिसेंट होगी तुम्हारी तो। नहीं, टू बी ऑनेस्ट बचपन में तो सिर्फ प्रेशर ही ये होता था कि मार्क्स लाने हैं, ये करना है, वो करना है। बचपन में मोहब्बत का कोई You know, we're concept not talking था about नहीं। serious stuff. We're talking about fun If stuff you're- right now. if you're Crush तो asking वो me- होगा ना कभी किसी पे? क्रश फिर नॉर्मल नहीं होते हैं ना, फिर अर्जुन रामपाल होते हैं, सलमान खान होते हैं, फिर ये वाले क्रश होते हैं। नहीं, मुझे कभी नहीं लगता। कभी सलमान cute बर्फ ने- crush कभी होता है। cute neighbor- हाँ। cute neighbor भी हो सकता है, हाँ। क्लास में कोई अच्छा गुड लुकिंग लड़का भी हो सकता है, क्यों नहीं? मैं फेडरल में विमेन उसमें पढ़ी हुई हूँ और गर्ल्स कॉलेज था, तो मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं हुआ। मुझे I बचपन में swear. की टीचर पे क्रश था, Crush था? बहुत प्यारी सब। सबको ही होता है। और वो फिर जो हम लोग एक रेस खेल रहे थे, उसमें हॉर्स कार्डबोर्ड का ना हॉर्स बना के बनाया। मुझे रेस में पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट टीचर खड़ी है फिनिशिंग लाइन के ऊपर, मैं भागा और वो कार्डबोर्ड आके फट गया और मैं फर्स्ट भी आ गया और टीचर से भी मैं गले मिल गया। तो वो एक लव था। हाँ, लेकिन अरे मैं फिर तो उन्होंने अपने बचपन बच्चे से- का नाम भी हारिस रखा, हाँ, जो बाद अच्छा। में मिली थी बाद में। चला उसको भी साथ उसमें। क्यूट रिलेशनशिप। लेकिन हम तो फिल्मी रहे ना शुरू से, बचपन से इतनी फिल्म देखना, ये Yeah, करना, वो yeah. करना। मैं तो बहुत ज्यादा बचपन से। सो ऑब्वियसली माय सुपर हीरो वाज नदीम साहब। और मैं नदीम साहब की वजह से जब हमने बाबरा जी को देखना शुरू किया, तो बाबरा शरीफ वाज माय एक्चुअली, जिसे मैं कहता हूँ कि यू नो लाइक क्रश थी आपका? कुछ समझ आई कि वो ये दिल धड़कता है इनको देख के, तो वो बाबरा जी थी। लेकिन अगर हम वैसे अगर हुई मोहब्बत तो उसका इम्पैक्ट रहा है या नहीं? वी नॉट टॉकिंग अबाउट द फिल्मी अरे वो crushes. तो भैया दिमाग खराब किया हुआ था फिल्मों वालों ने, दिमाग खराब किया हुआ ऊपर था। से एक एज में हार्मोन्स भी आपके ऊपर आ जाते हैं, हाँ। तो वो चलता रहता Actually, है। बचपन में या वो होता। गुजर के टाइम अब वो आपको बचकाना बात लगती है। नई तो डेफिनेशन पसंद चेंज हो था। जो जाती गुजर जाता है है। ना, जितना भी सैड रियलिटी हो लाइफ की, हाँ। जब वो गुजर जाती है ना, खुदा की कसम 2 साल के बाद वो सारी चीजें फनी होती हैं। उस वक्त लगता है जिंदगी खत्म आ गई। इस वक्त जो लोग रो रहे हैं ना उनकी बात आप सब ना मैं ये इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये लिख ले हकीकत मेरी है। बात। आज आप जो रो रहे हैं। जिंदगी की बहुत बड़ी सैडनेस हुई आपके साथ ना, कोई छोड़ के चला गया, किसी ने धोखा दे दिया, फलाना ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ आपके साथ हो गया। 2-3 साल गुजरेंगे, वही सारी बातें फनी होंगी आपके जस्ट गिव लिए। इट 2 years. हाँ, क्या भाई यार हम ये कर रहे ये थे। कर रहे थे। अपने बारे में बड़ा पता हाँ। लगता है आपको कि यार मैं ऐसा हाँ। था। हाँ, यार है। और मुझे लगता है वो इंसान आता भी I इसीलिए। did this. हाँ। मैं ये सोच रहा था, ये कह रहा था। अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं Yes. तो हाँ, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें बहुत फनी लगेगी। वैसे मुझे लगता है आज का जमाना ऐसा कि प्रोग्रेस करना पड़ता है। आप नहीं भी चाह रहे हो ना, करना है, प्रोग्रेस करा करना देंगे है, आपको। करना है। हाँ। आप कुछ कह रहे हैं? मुझे लगता है वो आपको शेप करने ही आते हैं, जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं। Yeah. बचपन की तो बहुत पार मोहब्बत होती है। ओ, ये आए ना अभी। ये बहुत हिबा को बहुत सब मालूम है? खतरनाक। हिबा को सब मालूम है? सबके आसपास का मालूम, सब क्यों मालूम सब बताता भी है। सब बता। ओके। हाँ, वो बचपन की किस होनी चाहिए वो। होनी चाहिए होनी वो। चाहिए। दे शेप यू। आपको मुझे तो एक बेहतर इंसान बनाया, लेकिन वो वेरी अब तो करता कोई है। मतलब बच्चा अगर ये कहता है कि मुझे इस लड़की से मोहब्बत है, या लड़की कहती है मुझे इस लड़के से मोहब्बत है, तो अब माँ बाप आज के दौर में कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। That's true. That is true.
आसपास के सब लोग भी कहते हैं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का सिग्नल सही आ रहे हैं बच्चों को। By the way, अच्छा you know, Sorry यार।